हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 को करने वाले हैं, जिसके अंदर था आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल का एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपको बताएंगे, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों रीजनिंग के कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टरों से एक एक प्रश्न को लिया। टोटल आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा हो तो उसका आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक नंबर सीरीज की श्रृंखला चल रही, ठीक है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा ये आज की क्लास में आपको बताएंगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा। यानी कि दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में आपको देखने को ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बस क्या होता है लेवल वाइज क्वेश्चन बदलता रहता है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन हमारा जीडी बेस्ड, एमटीएस बेस्ड, सीसीएसएल बेस्ड पूछा है, ठीक है। और सीजीएल टीयर 1 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टीयर 2 में थोड़े क्या होते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों 10वें आज की हमारा 10वां क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा लेटर सीरीज से। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है CAR, GCO, KEL, OGL। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए हमारे 3 अक्षर कौन से आएंगे, क्योंकि 3 अक्षर की यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो अभी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से हमारे 3 अक्षर आएंगे, तो आज की इस वीडियो में बस आपको बिल्कुल यही डिटेल से समझाने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन, पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ड एनालॉजी से, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर होता है रीजनिंग का, क्योंकि इससे भी हर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को एक प्रश्न पक्का मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या कह रहे हैं वर्ड एनालॉजी। यानी कि वर्ड एनालॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शब्द समानता, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से ऊर्जा का संबंध जूल से दे रखा है, तो सेम इसी प्रकार से प्रतिरोध का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो आप सभी जानते हो, आप सभी साइंस में पढ़े हो कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो सेम इसी प्रकार से आपको प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लिखना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको डिटेल्स में समझा दिए। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के दूसरे नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आपने वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन किया, सेम इसी प्रकार से आता है नंबर एनालॉजी। ये भी दोस्तों रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें क्या करता है, इसमें भी सेम वही रिलेशन, यानी कि जिस प्रकार से 23 से यहाँ पे 72 बनाओगे, जिस लॉजिक से बनाओगे, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको 38 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू बनानी होगी। तो समस्या ये आती है भाई ये वैल्यू बनाए कैसे। तो देखिए आपको 23 से 72 बनाना है, तो आप 23 का 2 गुना करो, 3 गुना करो, या 23 में कुछ जोड़ो, ठीक है, या घटाओ या भाग करो या गुणा करो या स्क्वायर करो, आपको कुल मिला के 72 बनाना है। क्योंकि देखो आपको कुल मिला के 72 बनाना, तो कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं 23 से 72 काफी बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे गुणा करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हो 23 दोस्तों हमारा क्या होता है, तो हमारा 23 क्या होता है दोस्तों, 23 का 9, 3 दूनी 6, यानी कि 23 होता है हमारा 69, जो कि हमारा 72 के करीब पहुंच गया, ठीक है। अगर आप 23 चौको करोगे तो आपका 72 से ज्यादा हो जाएगा, बना नहीं पाओगे। लेकिन हम क्या करें, 23 में अगर हम लोग 3 की गुणा कर दें तो हमारा 69 बन गया। अगर इसी 69 में हम लोग फिर से 3 जोड़ दें तो आप 72 नहीं बना लोगे, आप कह दो हम 72 यहाँ पे बना लेंगे। किस प्रकार से बना आप समझ गए दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। बस क्या होता है लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 38 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे। तो भाई कैसे भी नहीं बनानी, जिस प्रकार से आपने 23 यहाँ पे 72 बनाए हो, सेम इसी प्रकार से आपको 38 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। यानी कि दोस्तों 38 में क्या करोगे, 3 की गुणा कर दो, तो 3 24 की 4 80 लग गया दोस्तों, 2 3 का 9, तो क्या होगा 11, यानी कि 114 आ गया, ठीक है। अब 114 में क्या करोगे, सेम लॉजिक से 3 जोड़ो, तो भाई क्या हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा, जो कि आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के तीसरे नंबर क्वेश्चन की। यानी कि देखिए हमने रीजनिंग के पहले चैप्टर में क्या किया, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन किया, ठीक है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन किया। अब बात करते हैं लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों इस चैप्टर से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों टाइप के एक एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग 20 से लेके 25 या 30 50 तक क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 20 से कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यानी कि लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे EG
आई के से यहाँ पे क्या बनना है, FILO, ठीक है। यहाँ पे FHJL से यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आपके कौन से 4 अक्षर बनेंगे आपको बताना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन सीख सकते हैं। पहला, लेटर सीरीज का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप इसी टाइप से कर सकते हो, ठीक है। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही सेम लॉजिक आपका लेटर सीरीज में भी सीक्वेंस से चलता है, और सेम वही लॉजिक आपको कोडिंग के क्वेश्चन में भी चलता है। तो आप इस पैटर्न को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए EGI के, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे ई से अगर आप F बना लो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग ई से यहाँ पे पहले से पहला बना ले, दूसरे से दूसरा अक्षर बना ले, तीसरे से तीसरा अक्षर और चौथे से चौथा अक्षर बना ले, तो आप आसानी से सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पे FHJL से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अक्षर बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करेंगे। यानी कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे F है, तो ई से F हो रहा है, कितना बढ़ गया, प्लस का 1 बढ़ गया, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर G है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या है, I है, तो G से I कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हो G के बाद दोस्तों क्या होता है, HI, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। कैसे बना, दूसरे से दूसरा अक्षर प्लस का हमने क्या किया, 2 किया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा अक्षर हमारा I है और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा L है, तो I के बाद दोस्तों क्या होता है, JKL, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि I से अगर हमको L बनाना है तीसरा अक्षर, तो प्लस का 3 करके बनना है। और सेम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों चौथे अक्षर की। यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा दोस्तों K है और यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा O है, तो K से O कैसे बनना है, तो देखिए कि एक बात क्या आता है, LMNO, ठीक है, यानी कि प्लस का 4 करके हमारा O बनना है। आप उंगलियों पर रख के आसानी से करेंगे, आपको पता चल जाएगी कि कैसे O हमारा कैसे बनना है, तो प्लस 4 करके हमारा कैसे O बनना है। अब जिस प्रकार से आपने जो लॉजिक आपने EGIK में लगाया FILO बनाने में, वही सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। यानी कि देखिए पहले से पहला अक्षर बनाओगे प्लस का 1 करके, तो F में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, तो F के बाद आता है दोस्तों हमारा G, ठीक है। दूसरा अक्षर यहाँ पे H है, H में क्या करोगे भाई, प्लस 1 नहीं करोगे, प्लस का 2 करोगे, क्योंकि प्लस 1 के बाद हमने क्या करा, प्लस 2 का सीक्वेंस बनाया, ठीक है। तो प्लस 2 करोगे H में तो क्या आएगा, H के बाद दोस्तों क्या होता है IJ, यानी कि दूसरा अक्षर आपका J हो जाएगा। तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या दोस्तों J दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो J से हमारा तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो तीसरे अक्षर हमको बनाने के लिए प्लस का 3 करना पड़ेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे प्लस 3 किया और आपका आप ये L बन गया था, ठीक है। यहाँ पे J, तो J के बाद क्या आता है KLM, यानी कि प्लस 3 करने पे हमारा J से यहाँ पे M बन जाएगा। लास्ट वाला अक्षर क्या है, L है, तो L में क्या करोगे दोस्तों, प्लस का 4 कर दोगे आप, तो L में जाइएगा, जैसे ही प्लस का 4 करोगे तो क्या बनेगा, तो L के बाद क्या आता है MNOP, ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, P आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हमने J से यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ पे J से तीसरा क्या बनाया, J के बाद M यहाँ पे बनाया था, ठीक है। यहाँ पे J के बाद हमारा क्या था दोस्तों, M था, यानी कि GJMP, तो GJMP आपको ऑप्शन नंबर D में देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर D यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो आप आसानी से आंसर कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन की। कह रहा है यहाँ पे चित्र में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, यानी कि एक चित्र में है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, ठीक है। अरुण जो कोई है वो महिला की ओर देखता है और क्या करता है, कहता है। तो अरुण ने क्या कहा, अरुण ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र संतान की पत्नी है, यानी कि अरुण, वह मेरे पिता, यानी कि अरुण के पिता अपने क्या कर रहा है, अरुण अपने पिता की बात कर रहा है। अब अरुण के पिता कहाँ होंगे, तो अरुण के पिता जो होंगे वो एक कैटेगरी यानी कि एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो अरुण के पिता की एकमात्र संतान, तो पिता कौन है अरुण के, तो ये हो गए। अरुण के पिता जब ये हो गए तो अरुण के पिता की संतान कौन होगी, भाई अरुण होगा ना, यानी कि पिता जो है वो क्या है, अरुण के पिताजी हैं, और अरुण पुत्र किसका है, अपने पिता का, मतलब ये आला, ठीक है। ये मतलब अरुण के पिता कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। पिता की एकमात्र संतान, तो भाई पिता ये, इसकी संतान अरुण हो गई, कि संतान एकमात्र संतान की पत्नी है, ठीक है, यानी कि वो महिला है किसकी है, अरुण की पत्नी होगी। कैसे हुआ, देखिए बोल रहा है अरुण ने, एक मिनट, अरुण ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र संतान, तो भाई वह मेरे पिता, तो अरुण के पिता ऊपर चले जाएंगे और अरुण उनका पुत्र हो जाएगा। कि संतान कौन होगी, एकमात्र पुत्री, तो भाई एकमात्र संतान अरुण हो गया, उसकी पत्नी ये आ जाएगी, ठीक है। अब अरुण पर क्या है, पति पत्नी, तो एक ही कैटेगरी में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है वह महिला जो है अरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया वह महिला आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो क्या है, अरुण की पत्नी है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में की। कह रहा है अगर ए का अर्थ यहाँ पे जोड़ है, ठीक है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। यानी कि दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है प्रश्न में, ठीक है, कुछ नहीं करना, बॉर्ड मॉस के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। एक अर्थ क्या है, जोड़ है, यानी कि आपको समीकरण दे रखा है और जो कंडीशन यहाँ पे बोल रखा है, यानी कि एक अर्थ है दोस्तों क्या है, जोड़ है, ठीक, आपने एक ही जगह जोड़ का साइन लगा लेना है। बी का अर्थ गुणा है, जहाँ पे बी होगा वहाँ आपको लगा लेना है गुणे का साइन है। सी का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पे दोस्तों सी होगा वहाँ पे आपको भाग का साइन लगा लेना है। और बोलना है आगे डी का अर्थ घटाव है, यानी कि जहाँ पे डी फॉर डॉग होगा वहाँ पे क्या लगाना है, घटाव का साइन, यानी कि माइनस का साइन लगा लेना। बस वही सेम पैटर्न जो आपको ये सब आपको प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, हमने अलग से कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, इस समीकरण में
आपको अप्लाई कर देना है, यानी कि 9 के बाद क्या, 9 के बाद क्या ए है, तो ए की जगह क्या लगाओगे, जोड़ लगाओगे, आपने जोड़ लगा लिया। फिर ठीक है 2 आ गया, 2 आपने लिख लिया ऐसे ही। बी की जगह क्या लगाना, गुणा, हम सिर्फ क्या बोलेंगे, चिन्ह बदलना है, ठीक है, तो बी की जगह आपको लगा लिया गुणा। ये सब आपको प्रश्न में दे रखा था, ठीक है। 6 के बाद क्या है, डी है, और डी की जगह आपको लगाना है घटाने का साइन, तो आपने लगा लिया घटाने का साइन, यहाँ पे लिख दिया 4। उसके बाद क्या, सी की जगह लगाना है भाग का साइन लगाया, आपने लिख लिया 2, ठीक है। संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपने ऐसे इस समीकरण को बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉड-मॉस के नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न में बॉड-मॉस के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, भाग होगा, उसके बाद गुणा होगी, फिर उसके बाद जोड़ होगा, फिर उसके बाद घटाना होगा, ठीक, इस सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहले क्या होगी, भाग होगी, भाग यहाँ पे है, तो 2 की भाग 4 में दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। -6 गुणे का 2 प्लस का 9, बिल्कुल एक बिल्कुल बेसिक समझा रहे, देखिएगा इस कैलकुलेशन को। अब क्या करोगे, गुणा करोगे, तो गुणा कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि 6 दूनी दोस्तों क्या हो जाएगा 12, माइनस का 2 ये प्लस का 9, ठीक है। अभी प्लस का 9 ये प्लस का 12 दोस्तों क्या होगा, तो प्लस का 9 और प्लस का 12 दोस्तों क्या होता है, 21 होता है, ठीक है। क्या होता है, 21 होता है, और ये माइनस का 2, 21 में 2 घटाओगे तो दोस्तों आपका क्या आएगा, 19 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं लेवल के हिसाब से, ठीक है। अगर आप जीडी के एग्जाम की तैयारी करूँ तो आपको जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की, कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी भैया क्या होते हैं, 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। 90% बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मस्टर्ड गैस को ध्यान से नहीं देखते हैं, और गैसोलीन को विषम शब्द यहाँ पे चुनने की कोशिश करते हैं। भाई मत करिए ऐसा, क्योंकि देखिए कह रहा है विषम शब्द का चयन कीजिए। अगर आप थोड़ा मस्टर्ड गैस के बारे में जानते होंगे तो आप ऑप्शन नंबर 1 को विषम नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे, देखिए भाई जो मस्टर्ड गैस होती है ये हमारी प्रकार की क्या होती है, जहरीली गैस होती है, और ये युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है शरीर में, इससे क्या होते हैं, फोड़े उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी सी डी अगर ध्यान से देखोगे, बी और सी गैसोलीन, आप जो यूनिक वर्ड समझ रहे हो भाई, ये यूनिक वर्ड नहीं, ये क्या हमारे सब पेट्रोलियम उत्पादक पदार्थ है, ठीक है। यानी कि डीजल, गैसोलीन और प्राकृतिक है, ये सब क्या पेट्रोलियम उत्पादक पदार्थ है, ठीक है। लेकिन जो मस्टर्ड गैस है ये एक प्रकार की जहरीली गैस है, इसका प्रयोग युद्ध में किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में जो हमारा विषम शब्द कौन सा होगा, मस्टर्ड गैस होगा, ना कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। मस्टर्ड गैस यहाँ पे क्या होगा, विषम शब्द होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और पढ़ लेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की, कह रहा है दी गई श्रृंखला को भरिए। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है यहाँ पे 24 के बाद 29 आपको दे रखा है, 29 के बाद 39 है, तो 39 के बाद यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो भाई बन जाते तो कर नहीं दोगे। सीरीज आपको थोड़ी सी यूनिक दिख रही होगी, यूनिक इसलिए दिख रही है कि देखो यहाँ पे 24 से क्या हो रहा है, 29 हो रहा है, ठीक है। जब भी आपको सीरीज वाले क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें आप देखो गैप वाले क्वेश्चन से सॉल्व, गैप वाले लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जोड़, घटाना, भाग, गुणा, स्क्वायर, क्यूब, ये तो प्राइम नंबर, इन सभी लॉजिक के आधार पर आपकी सीरीज को एक चल रही होगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट आपकी एग्जाम की तैयारी करो, जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हमारे बनेंगे इन लॉजिकों से बाहर से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बात करते हैं 24 यहाँ पे 29, आपको देखो ना इसमें कहीं स्क्वायर मिल रहा है, ना आपको कहीं क्यूब मिल रहा है, ठीक है, ना इतनी बड़ी कई संख्याएं जो हम गुणे वाले लॉजिक इसको सॉल्व करें। तो 24 से 29 आप कह दो कि हम क्या करेंगे, जोड़ के बनाएंगे, यानी कि देखिए जोड़ वाला लॉजिक यहाँ पे गैप वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। 24 29 कैसे बनेगा, तो 24 से अगर आप 29 बनाओगे तो कह दोगे 24 5 200 हमारा क्या होता है 29 होता है, यानी कि 24 और 29 के बीच गैप हमारा 5 का आ गया। अब हमारा 29 से 39 कैसे बनेगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 29 में अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो आपका 39 बन जाएगा। लेकिन अब भैया बात करते हैं यहाँ पे 39 में ऐसा क्या जोड़े कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए। तो भाई 39 में क्या जोड़ोगे, तो भाई 10 के बाद देखो यहाँ से 5 से क्या हो गया, 10 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि देखिए अगर हमको 10 के बाद वाला गैप पता चल जाए, उस गैप को हम क्या करेंगे 39 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये गैप निकालने के लिए हम देखेंगे 5 से ये 10 भैया कैसे बना, तो सेम उसी प्रकार से भाई 10 ये वाला गैप बना लोगे। तो देखो यहाँ पे 5 से 10 बना प्लस का 5 करके, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ये वाला गैप कैसे बनेगा, ये भी बनेगा प्लस का 5 करके, तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 15। अब इसी 15 को 39 में जोड़ लीजिए तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 39 15 दोस्तों क्या होता है, ठीक है, 9 5 14 की 4 हंसी लग गया, 3 1 4 1 5, यानी दोस्तों आपका आ गया यहाँ पे 54, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए 54 से यहाँ पे 74 कैसे बनना होगा, देखिए अब यहाँ पे गैप आपका 15 आ गया, अगर 15 के बाद हमें कोई गैप मिल जाए तो 15 के बाद वाला गैप को हम क्या करेंगे 54 में जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे 74 बनना चाहिए। तो 15 के बाद कौन सा गैप आएगा, तो भैया आप कह दोगे यहाँ पे देखो 5 से 10 हुआ, 10 यहाँ पे 15 हुआ, तो 15 के बाद डायरेक्ट भैया प्लस का 5 करके क्या होगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसी 20 को 54 में जोड़ दो तो आपका 74 बन जाएगा, और आपको सीरीज में आगे 74 दे भी रखा है। यानी कि दोस्तों इस लॉजिक से हमारी सीरीज क्या हो रही, पूरी सॉल्व हो रही, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के 8वें नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है किसी कोड भाषा में एक्टर यानी कि ACTOR को ZXGLI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BOOK का कोड क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन, क्यों, देखिए यहाँ पे एक्टर में टोटल हमारे 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर का कोड बनना है। यहाँ पे BOOK में 4 अक्षर है, तो भाई यहाँ पे 4 अक्षर का ही कोड बनेगा। बनेगा किस भाषा में, सेम इसी भाषा में, यानी कि जिस प्रकार से आपने ACTOR से क्या बनाया भाई, ZXGLI
एल आई बनाया है, सेम उसी भाषा में आपको क्या बना लेना है, BOOK का कोड बना लेना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले अक्षर तुलना, जिस प्रकार से हमने लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन किया या लेटर सीरीज का क्वेश्चन किया, तो आपने क्या किया, पहले के अक्षर की पहले से तुलना की, दूसरे की दूसरे से की। आप ऐसे सीक्वेंस बनाओगे तभी तो भाई आप बुक का कोड आसानी से निकाल पाओगे। अगर आप पहले की तुलना बीच वाले से करोगे, ऐसे करोगे, तो आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा और क्वेश्चन आपका अटक जाएगा, जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉजिक किस प्रकार से लग रहा है। अगर आप देखिए, अगर आपको A to Z के पूरे 1 से 20 तक की क्या होगी, प्लेस वैल्यू याद होगी और इसके अपोजिट अक्षर याद होंगे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे, 5 सेकंड के भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे A से Z बनना है, तो आप सभी जानते हो A का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, Z होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो A का अपोजिट यहाँ पे आपको Z दे रखा है, यहाँ पे C से X बनना है। कैसे बनना है, तो आपने पढ़े हैं A to Z में कि C का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हमारा X होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहा, बस अपोजिट अक्षर आपको यहाँ पे दे रखा है, यानी कि A का अपोजिट यहाँ पे Z, C का अपोजिट यहाँ पे X। सेम इसी प्रकार से T, अब देखो T का अपोजिट क्या होता है भाई, T का अपोजिट होता है G, और ठीक है, O का अपोजिट हमारा होता है दोस्तों L होता है, और R का अपोजिट हमारा होता है I। ठीक है, ये सब हमारी ट्रिक होती है। अगर आपने कोडिंग का पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे। देखो यहाँ पे T का अपोजिट क्या दे रखा है, G दे रखा है। ठीक है, O का अपोजिट यहाँ पे L दे रखा है, R का अपोजिट यहाँ पे I दे रखा है, यानी कि ACTOR एक्टर से ZXGLI कोड कैसे बना है, अपोजिट अक्षर करके बन गया है। तो भैया सेम लॉजिक के आधार पर आपको बुक का कोड पूछा है, तो भाई B का अपोजिट क्या होता है आपको पता होगा तो कर लेंगे। तो B का अपोजिट होता है Y, O का अपोजिट क्या होता है, देखो इसी प्रश्न में आपको मिल जाएगा। O का अपोजिट यहाँ पे देखो L दे रखा है, तो भाई L का अपोजिट हमारा क्या होगा, O होगा। ठीक है, यहाँ पे O है तो O का अपोजिट L होगा, फिर से O है तो फिर से O का अपोजिट क्या होगा, L होगा। ठीक है, अब बात करते हैं K का अपोजिट। तो K का अपोजिट होता है दोस्तों हमारा P, यानी कि YLLP। तो YLLP आपको ऑप्शन नंबर बी में देखो दोस्तों देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों से संबंधित हो। यानी कि दोस्तों अब वेन डायग्राम के ऐसे क्वेश्चन आपको हर परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में क्या करें, महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन की बात करें, बाकी के जो बच्चे हमारे 10 क्वेश्चन है, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको 20 से ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेज, ट्रांजिस्टर और फर्नीचर। तो भाई देखो आप मेज और फर्नीचर तो को कह सकते हो कि हमारे एक ही कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो मेज, फर्नीचर और ट्रांजिस्टर में किस प्रकार का आपका वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम मतलब दोस्तों ये आपको यहाँ पे 3 गोले होंगे, आपको दर्शाना होगा किस प्रकार से इसका वेन बनेगा। तो मेज और फर्नीचर आप कह दोगे ये हमारे बिल्कुल एक ही में आ जाएगा, यानी कि फर्नीचर है और ये हो गया हमारा मेज। ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रांजिस्टर ये बिल्कुल हमारा अलग है, यूनिक वर्ड है, यानी कि अलग प्रकार का एक उपकरण है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सही वेन कहां बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में बनेगा, क्योंकि फर्नीचर और मेज तो एक ही में आ जाएंगे, बचा ट्रांजिस्टर वो सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के 10वें क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन की, कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब इस सीरीज को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे CAR से क्या बनना है, GCO बनना है, यहाँ पे KEL, यहाँ पे OGL। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर कौन से होंगे ये आपको बताना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले की तुलना पहले से करेंगे। ठीक, अभी हमने कोडिंग का थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, तो पहले की तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से की। ठीक है, तो उसमें अपोजिट अक्षर का लॉजिक सीक्वेंस मिल गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो C से क्या हो रहा है दोस्तों, पहला अक्षर G है। ठीक है, G से आप क्या बना लोगे, यहाँ पे पहला अक्षर K बनाओगे, यहाँ पे पहला अक्षर क्या बना लोगे, K से O बना लोगे। तो सेम उसी भाषा में जिस प्रकार से आपने पीछे यहाँ पे C से G बनाया, G से K बनाया, K से O बनाया, आपको इसमें कोई सीक्वेंस मिलेगा, उसी सीक्वेंस के आधार पर आप पहला अक्षर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बना लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंस ढूंढते कैसे हैं। देखो यहाँ पे C से क्या हो रहा है, G हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, प्लेस वैल्यू से कर लो, यानी देखिए C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, और G की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 7 होती है। 3 से 7 बढ़ गया, 3 से 7 वो कितना बढ़ गया, तो आप कह दोगे प्लस का 4 हो गया। ठीक है, गैप आपका कितने का आ गया, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे G पहला अक्षर है, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा 11। ठीक है, K की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, O है, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 15 होती है। देखिए 3 से 7 हुआ, प्लस का 4 बढ़ गया, 7 से 11 होगा, कितना बढ़ गया, प्लस का 4 बढ़ गया, 11 से 15 होगा, कितना बढ़ गया, प्लस का 4 बढ़ गया। ठीक है, तो O से अगर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अक्षर निकालना है तो कैसे निकालोगे, भाई कुछ नहीं करना है, नीचे देखो क्या हो रहा है, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, यानी कि O के बाद वाला जो अक्षर बनेगा वो भी प्लस का 4 करके बनेगा। तो O की प्लेस वैल्यू में प्लस का 4 जोड़ दो, तो 15 और 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, 19। 19वें स्थान पर आपका क्या आता है, ऐसा आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। अगर आपको टाइम वेस्ट करना पेपर में तो आप कैसे पढ़ो, सी के बाद क्या था, DEFG, आपका उंगलियों पर क्या करोगे तभी आपका प्लस 4 बढ़ेगा। जी के बाद क्या बनना है, K, तो K के बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, HIJK, यानी कि जी से K बनना है प्लस का 4 करके। आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम जाएगा। आप प्लेस वैल्यू से करोगे, अगर आपको याद हो तो प्लेस वैल्यू करिए, अगर आपको नहीं आता तो मूल्यों को रख के करिए, आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो पहला अक्षर दोस्तों आपको सेम लॉजिक से क्या आएगा, ऐसा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर C और D आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है भाई, पहला अक्षर हमारा है यहाँ पे, 1 मिनट,
इसमें क्या है, पहला अक्षर हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ पे टी है, और हमको क्या करना है, हमें चाहिए पहला अक्षर एस, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा अक्षर की, तो भाई दूसरा अक्षर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा अक्षर निकालने में कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर क्या है, ए है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा सी है, तो ए से सी कैसे बनना, तो एक बार दोस्तों क्या होता है, बी सी, यानी कि प्लस का क्या हो रहा है भाई, 2 हो रहा है। जरूरी नहीं कि पहले से पहले अक्षर में प्लस का 4 हुआ तो दूसरे से दूसरे अक्षर में हमारा प्लस का 4 हो। यहाँ पे देखो ए से सी बनना प्लस का 2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे सी से क्या बनाओगे, दूसरे अक्षर ई बनाओगे, तो सी से ई कैसे बनना, तो सी का दोस्तों क्या था, डी ई, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ई से जी कैसे बनना है, तो यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर ई है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा जी है, तो ई के बाद क्या था, एफ जी, तो प्लस का 2 हो रहा है। तो इसमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है, दूसरे से मैं आपको प्लस टू का, तो जी जाहिर सी बात भैया, जी से यहाँ पे जो क्वेश्चन में दूसरा अक्षर बनेगा कैसे बनेगा, तो जी के बाद दोस्तों क्या होता है, एच आई, यानी कि दूसरा अक्षर आपका हो जाएगा आई, और आपको एस आई दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि आपको तीसरा अक्षर भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा अक्षर, यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हमारा क्या है, आर है, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा ओ है, यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा एल है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर भी हमारा क्या है दोस्तों, एल है। यहाँ पे क्या हो गया, आर से, एक मिनट, यहाँ पे यार 2 बार एल कैसे आ जाएगा, मुश्किल है, देखिएगा यहाँ पे आर से हो, तो आर से आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 18 होती, ठीक है, और ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती, ठीक है। एक मिनट, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, हाँ 15 होती है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। 18 से क्या हो गया, 15, कितना घटा, माइनस का 3 घटा, ठीक है, तो 15 से क्या हो रहा, 12, कितना घट गया, माइनस का 3 घट गया, तो भाई यहाँ पे 12 में क्या होगा, 3 घटेगा, तो यहाँ पे एल तो नहीं होगा, ठीक है, ये सीरीज थोड़ी सी गलत टाइप हो गई है। यहाँ पे 12 में क्या करोगे, अब देखो आप सीरीज भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो हमने तीसरा अक्षर यहाँ पे देखा, आर है, यहाँ पे ओ है, तो आर से ओ बना माइनस का 3 करके, ओ से यहाँ पे एल बना माइनस का 3 करके, यानी कि पीछे भी हमारा -3 का गैप चलेगा, ठीक है। तो एल के बाद वाला जो अक्षर बनेगा -3 करके आप बनाओगे, क्योंकि पीछे हमारा क्या हो रहा है, -3 माइनस हो रहा है, तो एल में -3 करो तो क्या आएगा, तो भाई देखो एल की प्लेस होती है 12, ठीक है, 12 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा आपका, दोगे 9 आएगा, और 9वें स्थान पे आपका दोस्तों क्या आता है, तो आप आसानी से कह दोगे भैया 9वें स्थान पे हमारा क्या आता है, आई आता है, ठीक है। 9वें स्थान पे आपका क्या आता है, आई आता है। तो अब 9वें स्थान पे आपका यहाँ पे अगर आई है, तो आपको बनाना है क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर, तो कैसे बनाओगे, तो आप आई में क्या करोगे, माइनस का 3 करोगे, ठीक है, यानी कि 9 है, 9 में आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती। अब 9 में क्या कर दो, माइनस का 3 कर दो, क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बना लो, तो 9 में जैसे आप -3 करो तो दोस्तों आपका क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। और छठे स्थान पे क्या आता है आपका, छठे स्थान पे आपका आता है एफ, यानी कि एस आई एफ सिर्फ आपको ऑप्शन पर यहाँ पे बी में देखने को मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन हमारा गलत टाइप है तो देखो यहाँ पे भैया एल की जगह यहाँ पे हमारा आई होगा, ठीक, और -3 का तीसरे अक्षर में सीक्वेंस से चलेगा, और आपका यहाँ पे एफ बन जाएगा, और लास्ट में आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर